अगर भीम बाबा आए न होते तो गरीबों का कोई सहारा न होता। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? किस समय? 26 जनवरी 1949 को। आज हमारे लाहना ग्राम सभा में अब बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं लोग, तो आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्यों मना रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब जी, हमारा नाम आकाश यादव, मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। आप लोग यहाँ क्यों? मैं बाबा साहब जो सबसे प्रसिद्ध ज्ञानी और अर्थशास्त्री जी का जयंती मना रहा हूँ और हम सब बहुत ही उत्साह और खुशी से बाबा जी का विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित। बाबा साहब का जन्म बाबा जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, मध्य प्रदेश के ज़िले में। और चलिए बाबा साहब के बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हेलो, आवाज़ आ रहा है ना? नहीं, आवाज़ नहीं। धन्यवाद। और बाबा साहब की जयंती की हार्दिक बधाई। जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, शोषित हैं, इन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो हमारा संविधान दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जिससे हमारे लोगों की जो हिस्सेदारी बढ़ी है, आज बाबा साहब की देन है। छुआछूत हमारे समाज में बहुत था, तो उन्हीं की वजह से छुआछूत जो है हटाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती है इस बार? सबसे पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कवरेज के लिए आए। आप परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, जिसे समस्त अम्बेडकर कल्याण समिति लाहना के सदस्यगण व ग्रामवासी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम लोग निरंतर कई वर्षों से इस कार्यक्रम को ऐसे मनाते आए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि इस बार सन 2024 की बाबा की कौन सी जयंती है? 133 या 134? 133वीं जयंती। 134 नहीं, 134 134वीं है। बाबा भीमराव ने आप लोगों के लिए क्या किया जो इतने उत्साह के साथ आप लोग मनाते हैं? पहले भारत न्यूज़ को हमारे लाहना ग्राम सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इधर कवरेज करने आए। आज का दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो चीज़ संविधान में जो हमें अधिकार दिया है, जिसकी वजह से आज हम डॉक्टर, मास्टर, वकील, जो भी जितने भी सरकारी पदों पे जो भी हम काम करते हैं, जिस सेक्टर में हमें जो है सम्मान से काम करने का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब की देन है। और इसी चीज़ को हम लोग, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा दबा कुचला समाज है, उसको जो है इन्होंने सर उठा के जीने का, जो सम्मान से जीने का जो अधिकार दिलाए हैं, इसी की खुशी में हम 134 इनकी जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। 133 वर्ष इनकी जो है जयंती मना रहे हैं। 133 वर्षगांठ। तो एक बात बताइए आप, बाबा भीमराव ने आप लोगों के लिए क्या किया था? हम आपको बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से हम समस्त देशवासियों को बताना चाहेंगे, इस धरा पर जितने भी मानव जन्म लिए हैं, बाबा साहब ने सभी मानव जाति के लिए ऐसा संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही सारे अधिकार सभी को मिले हुए हैं, जिससे उनका मान सम्मान स्वास्थ्य सुरक्षित है। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? किस समय? 26 जनवरी 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान तैयार हुआ था और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। चलिए हम पूछते हैं, पर हमारे गांव के प्रधान जी हैं, हम इनसे जानेंगे। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव के बारे में? तो सबसे पहले मीडिया प्रभारी को हमारा तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और हमारे सभी ग्रामवासियों को प्रधान प्रतिनिधि की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, और हमारे जो आज निचला समाज और शोषित समाज था, आज इन्हीं के कर कमलों द्वारा आज सर उठा के देने का अधिकार मिला है। प्रधान जी, संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ?
भाई साहब अपने बच्चे बता दीजिए, संविधान कितने दिन में बन के तैयार हो? संविधान बनाने का बाबा का क्या उद्देश्य रहा हो? बाबा साहब जो है जो संविधान है भारत का, उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने मैंने जो मतलब स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से तैयार किया और उन चीज़ों को शामिल किया गया जिसमें कि जो है संविहित मतलब सभी लोगों को, महिला मतलब सोसाइटी को, सबके एक बात हम सभी से पूछना चाहेंगे कि बाबा ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, किस सन में अपनाया था, कौन बताना चाहेगा? 1956। बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? क्योंकि हिंदू धर्म के कुछ ऐसे कुरीतियाँ हैं जिसे कुछ जातियों को निचले स्तर पे रखा जाता है, उन्हें नीच माना जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने का प्रावधान नहीं था, उन्हें पूजा करने का प्रावधान नहीं था, महिलाओं को आगे पढ़ने का प्रावधान नहीं था। इसलिए बाबा जी ने बौद्ध धर्म अपनाया है, जिसमें महिलाओं, शोषितों, वंचितों और गरीबों को उठाने का प्रयास किया गया है, जिसे महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिसे छुआछूत को दूर किया गया है। इसलिए बाबा जी ने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया। हमारे साथ और लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि बाबा भीमराव ने जो संविधान लिखा था क्या अच्छा किया था या गलत किया था, या संविधान सबके लिए था कि इन्हीं लोगों के लिए? सर्वप्रथम अपने पति। बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। अगर बाबा साहब आज न किया होता तो कुछ नहीं होता। अगर भीम बाबा आए न होते तो गरीबों का कोई सहारा न होता। उसके पहले गरीब थे? हाँ, उसके पहले दलित थे? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था उसके पहले? अरे अधिकार तो था, लेकिन कुछ करने का अधिकार नहीं मिल रहा था। कब से मिला अधिकार? इसको हम थोड़ा परेशान है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। नहीं, हम सन नहीं पूछ रहे हैं, हमें बताना चाह रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल कब से मिला है? बाबा भीमराव आए तब से मिला? ओकरे पहले बाबा साहब जब से हुए तब से ही हुआ। थोड़ा दिमाग बोले लगा। तो चलिए ठीक है, बाबा भीमराव ने इन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए ये लोग इस बार 134वां जन्मदिन कहें या जयंती कहें मना रहे हैं। तो इसी सब बातों के साथ लहना ग्राम सभा वासियों को धन्यवाद।